उस टाइम टेबल के अनुसार ही आपको बैठना है। लोग कैंप में हैं नहीं है, कितने आ रहे हैं या उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं या टाइम ज्यादा भी जरूरत है, जरूरी नहीं है 6 के रात के 10 भी बजे हैं, तो 10 बजे तक भी आपके लोगों का 100% आपको काम करना है। और दूसरी बात यह कि महंगाई राहत कैंप गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरी है, कि जो सरकार स्कीम लेके आई है वो स्कीम गरीब के लिए मैं समझता हूँ इस महंगाई के जमाने में इतनी अच्छी साबित होगी कि गरीब परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो बीपीएल पहले गेहूं मिलता था, अब आपका गेहूं फ्री हो गया। अब गेहूं के बाद में सरकार ने उनको पैकेट में जो दिया है, चीनी है, मसाले हैं, तेल है, ये तमाम चीज साथ में दी है, तो वो पैकेट भी आपको मिलेगा। अब चिन्नी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो 10 लाख से सीधा 25 लाख रुपए। काफी ऐसे परिवार होते हैं बीमार होने के बाद घूमते हैं साहब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। अब सरकार ने कह दिया भाई बीपीएल तो फ्री थे, जो लोग बच रहे थे उनको भी वीडियो साहब की स्कीम में टीएफसी एसएफसी में हम जोड़ रहे हैं कि उनका भी बीमा फ्री हो जाए। दुर्घटना बीमा है, अभी एक्सीडेंट होते हैं रोड पे तो 10 लाख का बीमा है। आज 100 यूनिट फ्री बिजली की, तो गरीब आदमी का तो पूरा बिल फ्री है। अब आप लोग किसान हो, अब 2000 यूनिट फ्री है बिजली। 2000 कम बात है क्या? एक किसान की 2 महीने में 6000 यूनिट आते हैं। अब 6000 यूनिट में से आपके 4000 यूनिट फ्री हो गए, तो ये योजना तो गरीब के लिए अच्छी है। अब आप इसमें जानकारी नहीं रखोगे या कोई अधिकारी लापरवाही करता है, उसका खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी, क्योंकि हम लोग बैठे हैं, हम लोग हर कैम्प में जा रहे हैं, सरकार इनसे रिपीट लेगी। मैं कल जिला स्तर में भी वहाँ पर कलेक्टर वहाँ भी मीटिंग लूंगा, वहाँ भी प्रोग्रेस पूछूंगा, पर कम से कम आपके नॉलेज में रहे कि भाई सरकार ने 100 दिन गारंटी योजना है, भारत सरकार की योजना है। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया कि उसका 25 दिन बढ़ा दिया, जिसके 100 दिन इस रोजगार में पूरा कर लिया तो 25 दिन और बढ़ गए, 125 दिन। अब बुजुर्ग है 60 साल का, 58 साल का, 750 रुपए उनकी पेंशन थी, अब सीधा 1000 रुपए बढ़ गए। अब गैस सिलेंडर आपका 1125 रुपए का है, 650 रुपए सरकार दे रही है, आपको सिर्फ जेब से 500 रुपए देने हैं। तो ये महंगाई को कम करने वाली बात है। अब गरीब आदमी के लिए यही तो होता है, सरकार से उम्मीद क्या रखती है गरीब आदमी? यही तो रखते हैं भाई आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना पेट भरता है, पर सरकार से उम्मीद यही होती है कि सरकार की अच्छी योजनाएं हैं तो हमारे बच्चों को लिए कुछ अच्छा हो जाए। अब देखो स्वास्थ्य में इतना अच्छा हो गया, शिक्षा आपके फ्री हो गई, भोजन का अधिकार दे दिया, मतलब इतने सारे सरकार ने काम कर दिए। और 2-2 दिन आपके पंचायत हम कैंप रख रहे हैं, और उसके बाद में कुछ लोग ऐसी बातें आप भ्रमित करते हैं लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। भ्रमित करने वाले खुद तो अपना काम कराते हैं, सबसे पहले आके अपना काम, अपना रजिस्ट्रेशन करा करके फिर दूसरों लोगों को भ्रमित करने आते हैं, क्योंकि हमने तो फायदा ले लिया, दूसरे को फायदा रोकना है, कैसे रोकना है। तो इस प्रकार के भी इस थोड़ के लोग हैं, पर हमें ये समझना है कि हमें किस प्रकार से फायदा लेना है। आज जैसे 2 दिन आपके लोअर की कैंप हो गया, मान लो कोई व्यक्ति इस कैंप में नहीं आया, तो पास में आपका कोई कैंप चल रहा है, तो उस कैंप में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये सेवा का काम है। यदि कोई व्यक्ति किसी को जानकारी के अभाव से कैंप में नहीं आया, नहीं फायदा मिला है, यदि आप उसको हाथ पकड़ के ले जाओगे दूसरी पंचायत में या महंगाई राहत कैंप की कुछ परमानेंट आपके चल रहे हैं वहां पर जाओगे, तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। आज 1000 रुपए पति पत्नी 2 है घर में, 2000 रुपए किसी को पेंशन मिल जाती है, तो कितना फायदा है उसको। आज तक सरकारें आई है, किसी ने पेंशन बढ़ाई है? ये अशोक गहलोत है जो व्यक्ति काम कर रहा है। सरकार तो आपने खूब देखी है, खूब गई है, पर गरीब आदमी की सोच रखने वाला तो व्यक्ति एक ही अशोक गहलोत है। आज 500 रुपए की गैस सिलेंडर, 25 लाख का गरीब का बीमा, 10 लाख का दुगना बीमा, अन्नपूर्णा का पूरा किट फ्री। शहरों के अंदर थी वो 8 रुपए में भोजन खिला रहे थे। बताओ भाई, इससे ज्यादा अशोक गहलोत क्या करेगा? अब दोष देने के लिए विपक्ष के बाद और कुछ बातें है नहीं। अब बुराई किसी की करनी है तो 1000 बार करो, पर कम से कम स्कीम जो हो उस स्कीम का फायदा गरीब को मिले, पर उसमें तो बख्श दो कम से कम। उसमें तो ऐसी चीजें मत लेके आओ। सरकार की योजना की पार्टी के लिए नहीं होती है भाई, ये पक्ष का ये विपक्ष का, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार के साथ रहा है उसको भी मिलेगा, नहीं रहा है उसको भी मिलेगा, क्योंकि सरकार की स्कीम है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे आप महबूबा पंचायत में भी जाना है। मैं सुबह मदासर था, सुबह कहीं लेट भी हो गया। एसडीएम साहब ये आइंदा से नोट कर लें, टाइम टेबल आपका फिक्स रहेगा। और दूसरे विभाग जो भी आज जल्दी गए उनके खिलाफ तुरंत एक्शन, कि वो टाइम टेबल में कि आज कोई व्यक्ति लेट आया जैसे मेरी तरह, तो वो आदमी चाहेगा भी 6 बजे का टाइम है, तो वो तो 6 बजे के साथ भी तो आ सकता है। आज से ये फिक्स कर लें, कोई व्यक्ति आपका टाइम टेबल के अनुसार एक भी व्यक्ति खड़ा है तो उसका 100% काम करके फिर फ्री होना है।
इसलिए आज जो अधिकारी गए हैं उनको आज नोटिस जारी हो जाए कि भाई आइंदा के लिए वो सबक सीख ले। आज 22 विभाग हैं, प्रशासन गाँव के संग अभियान में जो चले थे उन विभागों को भी रहना है। महंगाई राहत कैंप में 6 सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, पर उन लोगों को भी यहाँ रहना है कि दूसरे इनके काम है, वो भी काम इनको करने हैं। अब सरकार इतनी छूट दे रही है, अब आप लोगों की मंशा ठीक नहीं होगी तो गरीब को फायदा कैसे मिलेगा? तो थोड़ा अच्छा सोचो, सरकार आपको इतना फ्री हैंड क्यों कर रही है? आज कलेक्टर्स के पावर आपको क्यों दे रही है? आपके पावर तहसीलदार को क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि भाई सरकार लोगों को फायदा मिले। अब उसमें भी आप लोग सोचोगे 10 बार तो गरीब को फायदा कैसे मिलेगा? आज आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति जाए तो पहले तो आप ये कहोगे साहब हमारे पास पावर नहीं है, कलेक्टर के पास